नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सैनी है और मैं आपका मैथ्स बाय राहुल सैनी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल की क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास थी, तो उसमें हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़ी थी और थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे। तो आज सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की जो है दूसरी क्लास है, इसमें हम उससे आगे की चीज़ें देखेंगे और करेंगे और थोड़ा अच्छे से करेंगे। इस बार क्लास थोड़ी-सी कल की क्लास से ज़्यादा लंबी होगी, थोड़ा-सा हम क्वेश्चन भी ज़्यादा करने वाले हैं और क्या कहते हैं, जितना आसान तरीके हो सके उतने आसान तरीके से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो बिना रुके शुरू करते हैं हम, ठीक है ना? और ज़्यादा हम बीच में इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन्स पे फोकस करेंगे, ठीक है? तो देखिए, ये क्वेश्चन है, ₹4500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में ₹6525 हो जाएगी? ये क्वेश्चन आया था सीजीएल में 2019 में। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन कल की क्लास के रिपीट हो जाएँ, तो उतना मुझे आइडिया नहीं है थोड़ा-सा, लेकिन आप इसको देख के चलेंगे थोड़ा-सा, ठीक है ना? इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या है, ₹4500 की धनराशि है। 5 साल में कितनी होगी? ₹600 होगी, ठीक है ना? तो ब्याज कितना मिला? सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 6500 माइनस 4500, ₹2000 का ब्याज आया 5 साल में। ये 5 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 2520 यानी ₹400। तो ₹400 का ब्याज आया ₹4500 पर, ठीक है ना? सॉरी, ₹400 नहीं आएगा, ये ₹2025 आएगा। तो हम इसको मिटाते हैं। 4525, ये तो सही है यार, ये 6525 है, ठीक है? ये बचेगा 2025, ये भी कुछ ऐसे बचेगा, ठीक है? देखो, 6525, तो 6525 माइनस 4500, 2025, ये कितना बचेगा? 405, ठीक है ना? तो 4500, ₹405 का ब्याज, तो 45 से काट दो 100 पर, 45 ने तो कितना आ गया? 9%। यानी 100 पे अगर 9 मिल रहे हैं तो ये 9% है। रेशो के हिसाब से हम थोड़ा सा आज करेंगे, आज हम फॉर्मूले कम यूज करेंगे, ठीक है ना? रेशो के हिसाब से देखेंगे। ज़्यादातर हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, मूलधन होगा, उसको 100 बनाएंगे। 100 पे जितना हमारा ब्याज आएगा वही इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 1 साल में, ठीक है ना? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? तो आंसर कितना आ गया? 9 सी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा? ये शायद मैंने कल कराया था, ठीक है ना? तो इसको कल के लिए देख लीजिएगा, हम कल की क्लास में आसान हुआ था, ठीक है? ये भी मैंने कल करा दिया था, 6400 रुपये। अच्छा, ये नहीं कराया था, ठीक है ना? इसको देखते हैं, ठीक है? सुमन ने राहुल को 6400 रुपये 3 साल के लिए और 4000 रुपये गणेश को 5 साल के लिए साधारण ब्याज पर समान वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? समान है, 5 साल, टाइम एक का 5 साल है, अच्छा दोनों का समान है, अमाउंट अलग अलग दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समान है, टाइम भी समान है। ब्याज में दोनों कुल मिलाकर 4116 रुपये प्राप्त किए, ठीक है ना? तो भुगतान किया गया ब्याज है गणेश द्वारा। अच्छा, 3 साल, टाइम अलग अलग है, 3 साल और 5 साल, ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। तो देखो, हम क्या करेंगे, राहुल और गणेश का हम इनका रेशियो निकाल के चलेंगे। राहुल, लिख लेता हूँ गणेश। तो मैंने राहुल को 6400 रुपये दिए, इसको कितने दिए? 4000। तो हमने इनका रेशियो निकाला 2, 8/5, ठीक है ना? अब मुझे उस हिसाब से टाइम से मतलब नहीं है, टाइम हमें निकालना पड़ेगा। तो इसमें फिर इसमें 8 रुपये कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, और 5 रुपये 5 साल के लिए, 24 × 25। तो ये इनका जो ब्याज का रेशियो आएगा वो 24 × 25 आएगा, ठीक है ना? ब्याज क्या होता है भाई, तरीके से अगर मैं देखूँ यहाँ पे, मैं अगर मैं बताऊँ, सिंपल कितना होता है, P/R ये 100 होता है। यहाँ पे P हमने ले लिया, ठीक है ना? और अगर T क्या कहते हैं, R हमारा
कांस्टेंट है, 100 कांस्टेंट है, तो पी और टी का मल्टीपल तो लिया जाएगा। यहाँ पे पी और टी का मल्टीप्लाई, पहले पी का हमने रेशियो बनाया, फिर टी से मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से, ठीक है ना। तो 24 इंटू 25 टोटल कितना है 49, कुल मिलाकर 49 ब्याज मिला 4116, ठीक है ना। 49 निम्मा 490 होगा ना, 49 दूनी 98, 49 निम्मा कितने हो गए, ये 7 से काट लो पहले, 7 सत्ते 49, तो 7 छंग 35 और बच्चा कितना 6, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, फिर 7 से काटते हैं, 7 अट्ठे 56, 728, एक की वैल्यू कितनी आएगी 84, तो 100 की कितनी आएगी। अच्छा पूछा क्या, गणेश द्वारा भुगतान किया गया, गणेश में, गणेश का कितनी वैल्यू, तो 5 की, एक की वैल्यू अगर 84 आ गई, 5 की नहीं 25 की पूछ रहा है गणेश की वैल्यू, तो हम इससे पहले जरा मिटा लें, बहुत बड़ी बात है ना। अगर एक की अगर हमारी 84 आ चुकी है, 25 की कितनी आ गई, 84 चौका 100, 25 अट्ठे 200, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, 2100 रुपये, तो आंसर हो जाएगा बी। कैलकुलेशन थोड़ी सी स्लो चल रही है मेरी आज। देखो राहुल और गणेश को, राहुल को 6400 रुपये है और 4000 रुपये, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लो, पी 6400 4000, तो उनका जो सिंपल साधारण ब्याज का हम रेशियो निकाल लें दोनों का, तो अमाउंट का रेशियो कितना आ गया 8:5, तो फिर टाइम का रेशियो, टाइम साथ में दिया हुआ है, ये 3 साल के लिए 5 साल के लिए, तो रेशियो कितना आ गया 24:25, तो टोटल कितना हो गया 49, कुल ब्याज 49 होगी ना, दोनों का मिला के 49 की वैल्यू 4116 दे रखी है, तो हमने एक की निकाली 84, तो 25 की कितनी है 25 इंटू 84, तो 2110 रुपये, सॉरी 2100 रुपये आया, 2110 रुपये नहीं 2100, ठीक है ना, हो गया ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंकित कुछ धनराशि को 2 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज पर और उसी राशि को 4 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश करता है, कुल मिलाकर 1740 रुपये कमाता है। प्रत्येक स्थिति में निवेश की गई राशि कितनी है। सोचिए इसे कैसे कर सकते हैं। ये फर्स्ट में आर इंटू टी निकालते हैं, कितना हो गया 2 × 9, 18% ब्याज पे दे रहा है। इस सेकंड में क्या हो रहा है, आर इंटू टी इसमें निकालते हैं, तो 4 × 10 40%, एक पर 18% मिल रहा है, इस पर ब्याज, एक पर 40% ब्याज कमा रहा है, दोनों पे कमा रहा है, टोटल कितना कमा रहा है, टोटल कितना कमा रहा है वो 58% कमा रहा है। 58 की वैल्यू कितनी देर के 1740 रुपये तो कमाता है, तो 58 तीय 50 तीय 150, 8 × 24 174 रुपये, एक की वैल्यू कितनी आ गई 30, ठीक है ना। तो प्रत्येक स्थिति में निवेश की गई धनराशि कितनी है, ठीक है। अच्छा तो एक की वैल्यू 30, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 3000, यही तो है आंसर बी, ठीक है ना। 100% ही तो निवेश कर रहा है, तभी तो 18% और 40% जोड़कर 58% की वैल्यू 1740 रुपये आ रही है। एक की वैल्यू अगर 30 आ गई तो 100 की कितनी आ गई 3000, बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हम बिना रुके ना कोई भी बातें बातें हम वैसे नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट क्वेश्चन की अप्रोच करने वाले हैं, ताकि 30 40 या 45 मिनट की क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 20 के आसपास क्वेश्चन आपको करा सकें, ठीक है ना, ताकि एक अच्छा सा सिक्वेंस बन जाए। तो कुल मिलाकर साधारण ब्याज की हम 4 से 5 क्लासें लेंगे, उन 4 से 5 क्लासों में हम आपको साधारण ब्याज ऐसे करवा देंगे कि मतलब लाइक कोई भी छोटा मोटा एग्जाम हो या सीजीएल के प्रीलिम्स लेवल तक, और आपका ये एनटीपीसी रेलवे के जितने एग्जाम आ रहे हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए सुनीता ने एक निश्चित अवधि के बाद 20,400 रुपये की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 1200 रुपये का निवेश किया, सॉरी 12,000 रुपये का निवेश किया। अमाउंट कितना निवेश किया 12,000, प्राप्त कितना करना है 20,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, कितने टाइम के लिए निवेश किया, ठीक है ना। देखते हैं रेशियो निकालते हैं, ई बराबर कितना दे रखा है हमें 12,000, मिश्र धन ए बराबर कितना दे रखा है हमको 20,400,
तो एस आई कितना आ जाएगा 30,400 माइनस 12,000 यानी 8,400। कितना ब्याज आया, कितने साल में आया ये 10 साल का ब्याज, यानी 10 साल का ब्याज 8,400। तो 10 साल का ब्याज कितना, एक साल का ब्याज कितना आ गया 840, ठीक है ना। एक साल का ब्याज कितना आया 840, निकाल लो 12,000 और 840 का रेशो, एक जीरो से एक जीरो गया, 12 से काटा 100 बार, 8 7 84, 100 रुपये पर 7 रुपये का ब्याज मिला एक साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 7%। सबसे बढ़िया है जो मूलधन है और एक साल के ब्याज का रेशो निकाल लो, तो जो एक तरफ 100 बन जाएगा और दूसरी तरफ जो निकल के आएगा वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। आप चाहे तो फॉर्मूले से करके देख लें, आएगा 7% ही, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वर्षों की संख्या प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है, इसी राशि पर सादा ब्याज 1/8 राशि का 1/8 हिस्सा होता है। अच्छा जी, तो 15,000 के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज की गणना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2022 की सेकंड शिफ्ट में आया था, 12/4/2022, 12/4/2022 में सेकंड शिफ्ट में आया। चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। हाँ जी, आज देखो थोड़ा सा राइटिंग साफ हो चुकी है मेरी, धीरे धीरे करके राइटिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि बस। देखते हैं, जब वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है, the simple interest on a certain sum is 1/8 of the, and the number of years is equal to half of the rate। देखो अगर r मैंने मान लिया 2r है, अच्छा 2r क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि t को मैं r ले लूँगा क्योंकि वो रेट का आधा है, ठीक है ना। और जो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8 है, तो एस आई कितना हो गया 1 और p कितना हो गया, जो मूलधन हो गया वो 8 हो गया, ठीक है ना। यही तो दिया है कुल मिला के, लगा देते हैं फॉर्मूला, एस आई बराबर PRT/100, यही तो फॉर्मूला होता है। 1 बराबर 8 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2r, टी की वैल्यू r/100, 2 से कितने बार गया 50 बार, 2 से काटो ये 4 बार गया, सॉरी ये 25 बार, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 25/4, तो आर बराबर कितना आ गया 5/2, ठीक है ना। अब क्या करा 15,000 के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए लगा दो साधारण ब्याज बराबर 15,000, ब्याज दर कितनी है 5/2, 8 वर्षों के लिए 100, ठीक है ना। 2 चौक 8, 2 जीरो 2 जीरो पे 5 चौक 20, 150 गुणा 20, ठीक है भाई। 5 चौक 20, 15 दूनी 30, 3 है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। रिवर्स करेंगे थोड़ा सा, 8 दूनी 16, 100/16, 10/4 तो 5/, तो रेट तो, अच्छा ये तो टाइम हो गया ना, रेट तो डबल थी। तो भाई मेरे को लगता है इरेजर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं चलो, अभी कौन सा क्वेश्चन पहुंच गया, हमें इस पर करना है, ठीक है दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। आर बराबर 2 और माना, टी बराबर आर हो गया, एस आई बराबर 1 हो गया, टी बराबर कितना हो गया 8, एस आई बराबर PRT/100, 1 बराबर 8 गुणा 2r इंटू r/100, ये तो हुआ आर स्क्वायर बटा हुआ 2/16 बराबर 10/, कितना हो गया 4 से काटता हूँ 25/4, आर बराबर कितना गया 5, ये तो टाइम आया, लेकिन आर बराबर कितना 2r बराबर 5/2 गुणा 2 बराबर 5%, रेट कितनी आ गई 5%, तो नया एस आई कितना आएगा
15,000 पर निकालना है 8 वर्षों के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5, 100, 8 पंजे 40 गुणा 150, 15 चौका 60 बराबर कितना आ गया 6,000। आंसर कितना हो गया सी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। पहले कन्फ्यूजन हो रहा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ए जो है ₹40,000 की, ए 90,000 की राशि 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है और इसे 7% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है। तो प्राप्त होने वाला लाभ क्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये एसएससी सीजीएल 2022 में आता है। एसएससी सीजीएल 2022 में एक्चुअली क्वेश्चन थोड़े इजी आए थे, लेकिन 23 में भी इजी आए थे, मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है ना। तो देखो, पहले क्या करा उनने, 5% पहले क्या करा उनने, 5% की दर से 4 वर्षों के लिए, यानी 20% उसे देना था। अब उनने जब दी किसी को तो कितने में दी, 7% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए, यानी 28%। यानी उसने जब किसी को दिया होगा वहां से 28% कमा रहा है और जिससे उसने उधार लिया उसे 20% देना है। कुल मिलाकर वो कितना कमा रहा है 8%। 8 90, टोटल अमाउंट पी बराबर कितना है 90,000। ठीक है, तो 90,000 का 8% निकालता, वही तो इसकी इनकम होगी, वही तो उसका लाभ होगा। तो लाभ बराबर 90,000, तो 72,000 है ना। 1 मिनट, 9 लाख है क्या, 1 जीरो हटा दो यहाँ से, 7200 आंसर है। ठीक है, चेक कर लेता हूँ एक बार। 7200 आंसर है। ठीक है, आंसर 7200 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 8400 रुपये की राशि 8.75% प्रतिवर्ष की दर से 11,046 रुपये हो जाती है एक निश्चित समय में 7 ब्याज पर। यानी इस सम ऑफ 8,400 अमाउंट्स टू रेट 11,446 रुपीज 8.75% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट इन सर्टेन टाइम पीरियड नहीं दिया। ठीक है ना, तो एक निश्चित समय में 7 ब्याज पर। ठीक है, 10,800 रुपये की राशि समान दर पर समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अच्छा देखो, मेरे को एक बात बताओ, टाइम तो सेम है ना, ठीक है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। सेम रेट यहाँ पे, सेम ही रेट यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, जो राशि का, मैं तो कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो, एस आई बराबर पी आर टी होता है 100। ये फिक्स है, ये दोनों फिक्स है, तो एस आई बराबर पी, यही तो रह जाएंगे। तो इसका इससे रेशो सेम रहेगा ना हर केस में। जब पी वो आर टी अपन 100 फिक्स रहेंगे, तो मैं ये कहता हूँ 11,046 रुपये का, उल्टा लिख देंगे, 8,400 रुपये का 11,046 रुपये से जो रेशो रहेगा, ठीक है ना, पी का ए से जो रेशो रहेगा, वही रेशो 10,800 रुपये का जो एक एक्स वाई जेड अमाउंट होगा उसी से रहेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका रेशो कितना आएगा। 12 7 84, 12 नहीं 108, देख लो ना। फिर इसका इसका रेशो देखते हैं, तो इसका रेशो 7 और 9 का हम इन दोनों में निकालते हैं, किसी में भी निकाल लो। जैसे आप ये समझो ना, ए अपन बी बराबर सी अपन डी, ए अपन सी बराबर बी अपन डी, तो सेम ही है ना, ठीक है ना। ये चीज़ समझो। ऐसे ही हमने इन दोनों का रेशियो निकाला, क्योंकि हमें इन दोनों का रेशियो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 84 और 108 में मेरे को एक कनेक्शन दिख रहा है। मैं इसमें इसमें कनेक्शन ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें इसमें जल्दी कनेक्शन ढूंढ लूंगा। जब मुझे पता ये 7 बार चल गया, तो ये 7 से काट के देख लेता हूँ इसे। 7 पंजे 7 ही का ना 7, बचा 4, 7 पंजे 35, बचा 5, 7 7 49, तो अभी भी नहीं कट रहा। 11,046 रुपये है ना, इस चीज़ से तो कटना चाहिए। 10,800 रुपये की राशि का मतलब कितना ब्याज। अब ये मैं ये अमाउंट ले रहा हूँ, मैं ये क्यों ले रहा हूँ, मैं इसको उसको क्यों लगा रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, ये बताता हूँ। मैं वैसे धन का नहीं ले रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट का लेना है रेशो। हट जा भाई,
पहले की इसमें एस आई कितना आएगा, पहले की इसमें 46 माइनस 8400 4 तो 4 गए 6 और 2640 आएगा, 36 8 3 11 2646 आएगा ना। यूज मी 6 का 6 गए 4 में जैसे क्या है 2646 तो मुझे रेशियो किस किस का लेना है 400 2646 तो इधर कितना है 10,800 तो इधर जो आएगा 12 12 नहीं 160 आपसे करके देखता हूँ 21 बचा 5 77 7 8 378 अब यहाँ पे 7 का 378 से गुणा करने पे ये आ रहा था ना ऐसे ही 378 गुणा 9 कितना आ गया 9 का 2 9 से 63 और 7 0 यानी 70 का 29 27 7 3402 ऐसा कुछ है क्या ये आंसर। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ, मुझे क्या करना है यहाँ पे आर ओ टी अगर फिक्स है ना तो मैं एस आई का और मूल अमाउंट जो है उसका रेशियो ले सकता हूँ एस आई का और पी का। पी कितना 8400 तो ये पी हो गया, ये हो गया एस आई, पी और एस आई का मैंने रेशियो निकाला, इसका इसका ये हो गया तो 7 और इसका 378 का रेशियो आ रहा था ऐसे 9 तो 378 इंटू 7 आ रहा था ना, ये जो अमाउंट था 7 गुणा 378 था 378 सेम चीज ये अमाउंट कितना हो जाएगा 9 गुणा 378 तो इसका आंसर कितना आएगा 3402। ठीक है ना। हो सकता है मुझे समझाने के तरीके उतने कारगर अभी ना हो, ठीक है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा हो सकता है उतना अच्छे तरीके से आपको भी नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक, लेकिन देखते हैं धीरे धीरे करके मैं उतने तरीके अच्छे तरीके से समझाने लगूंगा, क्योंकि मैं ये मेरी एस आई की दूसरी क्लास है और जब 10-15 क्लास उसके बाद जब मैं उतने अच्छे से समझाने लगूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसी राशि को सदस्य राशि का 1/4 है और प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, यदि ब्याज दर में तो ले देख लेते हैं इसी राशि पर अगर एस आई बराबर राशि का 1 है, ई बराबर कितना 4 और प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। अगर टी बराबर 1 है तो आर बराबर कितना ये तो है। तो पूछा क्या इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें। ए को 4 नहीं मान सकते ना, इसको टी को अगर मैं आर मानूँ तो ये कितना हो गया 4 आर। ठीक है ना, ए को 4 तो ये तो रेशियो में चल जाएगा, अगर मैं टी को आर मानना हो तो आर को 4 आर मानना पड़ेगा। तो एस आई बराबर टी आर टी अपन 100 1 बराबर 4 आर कितना 4 आर इंटू आर अपन 100 आर स्क्वायर कितना हो गया 100/16 बराबर 25/4 आर बराबर कितना आ गया 5/2। तो पूछा क्या है अभी ये तो आया हमारा आर, लेकिन कैपिटल आर जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5/2 गुणा 4 बराबर वो तो नहीं 4 तो 10% आ गया, ये 10% आ गया। अब पूछा क्या है तो यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि होती है नाउ न्यू आर 10 + 2 = 12%, टी कितना 3 वर्षों के लिए। ठीक है ना, तो 5,000 रुपये में ब्याज कितना हो गया तो 5,000 12 गुणा 3/100 ठीक है 12 36 36 बड़ा 50 बराबर 1,800 ये तो आंसर है। ठीक है ना, समझ में आ गया, इसमें कुछ है नहीं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 साल में 81,840 रुपये की एक निश्चित राशि 5 साल में 92,400 रुपये नहीं तो बड़ी बड़ी गजब की हो जाती है। इस 13 सम अमाउंट्स ऑफ 81,840 इन 3 ईयर्स 3 साल में 81,840 रुपये हो जाती है राशि और 5 साल में 92,400 रुपये हो जाती है साधारण ब्याज पे। यदि रेट जो है अगर वो x + 2% कर दें तो कितने साल में वह खुद का दुगना हो जाएगी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में एक बार समझा देता हूँ आपको। कोई राशि P है वो 3 साल में 81,840 रुपये हो जाएगी और एक निश्चित दर पर, और 5 साल में उसी दर पर 92,400 रुपये हो जाएगी।
कह रहा है अगर साधारण ब्याज की दर निकालो और उस दर में अगर हम 2% जोड़ दिया जाए यानी x प्लस 2% कर दें तो वही राशि जो राशि थी कितने वर्षों में खुद की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है ना, ये देखते हैं की है 3 साल में कितना हो गया 840, 5 साल में 92,400 हो रही है ना, यानी अगले 2 साल में, तीनों तो 5 साल हो गए, 92,400, 2 साल में इनने कितना हुआ 0, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ कितना बचा 10 में से 4 गया 6, 13 में से 8 गया 5, 11 1 1 0, 10,560 रुपये। इतनी बढ़ गई 2 साल में, 2 साल में, 1 साल में कितनी बढ़ेगी 200 डिवाइड दे दो तो 5 10, 2 दूनी 4, 5280। तो 3 साल का ब्याज हम उसमें से घटा दें तो ओरिजिनल अमाउंट हो जाएगा। 3 साल में कितनी बढ़ेगी 3 0 0, 3 8 24 का 4, 3 दूनी 6, तो 8, 3 पंजे 15,840 रुपये जो है टोटल ब्याज इनने यहाँ पे हमारा जो है बढ़ के इसमें आ गया होगा। तो पी कितना आया 840 माइनस 15,840, तो पी कितना आ गया 62,000। ठीक है ना। अब 1 साल के ब्याज का इसका और इसका पी का हम रेशियो निकाल दे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, तो पी इंटू आर ऐसा समझ लो कितना आ गया। 1 साल में जो ब्याज मिलता है उसको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं 100 रुपये पे, तो 66,000 और 5280 मैं 11 से काटता हूँ, 11 छीन 66, तो 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, 6 से काटता हूँ, 1 0 से 1 0 गया, 6 से काटता हूँ 2 बार गया और 6 अट्ठे 48। ठीक है ना, तो 100 रुपये पर 8 रुपये का ब्याज यानी रेट कितनी आ गई 8%। तो न्यू यहाँ पे देखो न्यू आर कितनी आ गई 8 + 2 बराबर 10% आ गई न्यू आर। अब 10% में ठीक है ना, 10% के हिसाब से कोई राशि कब दुगनी हो जाएगी जब 100% अमाउंट उसमें जोड़ दिया जाए, तो यानी 10% से डबल करने के लिए कितने साल चाहिए 10 गुणा 10 साल 100% बनाने के लिए, तभी तो 100% बनेगी। तो 10 साल के लिए अगर हम 10% के हिसाब से करें तो राशि डबल हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया। अभी घिचपिच सी हो रही है जब मैं लिख रहा हूँ, तो अभी राइटिंग उतनी साफ आ नहीं पा रही है, चलिए देखते हैं क्या पता धीरे धीरे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज दर 5.5% की ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज। अच्छा देखो 9.5% की ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए एक राशि उधार ली गई और निश्चित राशि पर साधारण और एक और अमाउंट उधार लिया गया जो 12.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए लिया गया है। दो अमाउंट थे, एक को 9.5% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए लिया गया है। अमाउंट नंबर 1 9.5% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए 9 तो 38% इस पर कुल ब्याज है। अमाउंट नंबर 2 है 12.5% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए 12 36 5 15 33% ही है क्या 6.5%, इनका डिफरेंस क्या 0.5। तो ये वाली जो राशि है इससे 0.5 पहली वाली राशि जो इससे 0.5% अधिक है। ठीक है ना, 0.5% की वैल्यू इन्होंने हमें कितनी दे रखी है 225, यानी 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है 2250। हमें क्या बतानी है, तो उधार ली गई राशि कितनी है, ये अमाउंट यार सेम ही है, अब ब्याज अलग अलग है। मैंने क्वेश्चन समझ के पढ़ा नहीं, पहले जो है एक 9.5% पर 4 वर्ष के लिए दी गई उसी राशि को, फिर 12.5% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए दी गई सेम राशि, लेकिन जो ब्याज का अंतर आया है ना वो कितना आया 0.5% आया। 0.5% की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी 225, तो 5% की कितनी होगी 2250। हमें क्या बनाना 100%, तो 5 गुणा 20 2250 20, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 225 दूनी 450, 40,000 ऐसा क्वेश्चन है डी, बहुत ही आसान था। नंबर 13, कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 9,766 रुपये हो जाती है और उसी साधारण ब्याज दर पर 4.5 वर्ष में 10,850 रुपये हो जाती है, तो आर का मान ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना चलिए थोड़ा सा।
लगाया कुछ? सब पिछले ऐसा कोई राशि पी, रेट तो सेम ही है। 3 साल में कितनी होगी? 9,766। 4.5 साल में 10,889। 10,849। अच्छा मेरे को एक पता, 4.5 साल है, 3 साल यहाँ से, तो ये कितना बचा? 1.5 यानी 1.5 साल ही तो बचा। 1.5 साल में कितना ब्याज मिला? 9 में से 6 गया 3, 14 में 6 गया 8, 7 में 7 0, 10 में से 9 गया 1 है 83 रुपये। 1.5 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, अच्छा 3 साल का निकाल दो ना पूरा। 3 साल का ब्याज कितना मिला? 9 3 8 24, 3 9। यार डबल करना है, काटने 3 से क्यों मल्टीप्लाई करो? ये 2 से करनी है ना, 1.5 को 3 बनाने के लिए, ठीक है ना? 1.5 को 3 बनाने के लिए तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। 1 है 83, कितना क्या होती है? 6 2 8 16 का 6, 2166, ठीक है। अच्छा 1 साल का रेट निकालने के लिए 1 साल की चाहिए, तो 1 साल का मैं निकालता हूँ 722 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना है? 722 रुपये। तो मैंने इसमें से ना 3 साल का लेस कर देता हूँ। 9,766 में से मैंने कितना लेस किया? 366, कितना आ गया? ये आ गया 7600 रुपये। तो पी कितना आ गया? 7600 रुपये। तो रेशो निकाल लेते हैं पी और 1 साल के ब्याज का। 7600 722। तो मैं इसका रेशो निकालूँ, कितने से निकालूँ? 38 दूनी 76, 19 19 57 है क्या? पहले 100 बनाता हूँ, 8 लगाता हूँ। अच्छा चलो 1900 8 से, से काटा 18 पॉइंट, 4 से काटा 18, 180.5, ठीक है ना? तो 1900 और काट देता हूँ, 100 बार गया 19 से, तो 100 बार और 19 से काटा 19 नहीं हुआ, 171 बचा 9, हो गया 95। दसमन लगाया, वो 9.5 बच रहा था, दसमन लगाया 95 की, 19 पंजे 95, 100 रुपये को 9.5। तो यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना? देखो पी था 3 साल में 97,66 रुपये हो गया, तो 4.5 साल में कितना हो रहा था? 10,849। तो 1.5 साल और बच रहा था, 1.5 साल में 1,83 रुपये हो गया। तो 3 साल हमें यहाँ से घटाना था, 3 साल का ब्याज कितना है? 2166 रुपये। लेकिन रेट निकालने के लिए 1 साल के ब्याज भी चाहिए, हमने 1 साल का निकाला 722 रुपये, ठीक है। तो अमाउंट 3 साल का इसमें से घटा के हमने कितना निकाल दिया? 7600 आ गया। 7600 और 722 का रेशो निकालो, कितना गया? 100 रुपये पे 9.5 रुपये। यही क्या हो गया? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। हाँ अगला क्वेश्चन, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर कोई निश्चित राशि 5 वर्ष में 4600 और 8 वर्ष में 6000 हो जाती है, समान दर पर। सेम क्वेश्चन है, तो ठीक है ना? निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर 5.5% समय की 3 गुना, समय का 6 गुना होने में कितना समय लगेगा? ये अच्छा है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5.5 वर्षों में खुद का 3 गुना हो जाती है, इसी दर पर खुद का 6 गुना होने में कितना समय लगेगा? अच्छा क्वेश्चन है, फिर पढ़ के देखो। चलो चलिए 2 मिनट 30 सेकंड ले लीजिए इसे करने के लिए। देखो भाई पहली क्लास है और दूसरी क्लास है, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो इम्प्रूवमेंट जल्दी हो जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा 2 बैच पैरेलल चलाऊंगा, एक में एसआई चल रहा है, एक मैंने अलजेब्रा क्लास ली थी, उस अलजेब्रा क्लास को हो सकता है कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा धीरे धीरे करके।
ठीक है ना। चलिए, तो देखिए 3 गुना हो जाती है, एक से जब कोई राशि है 3 गुना हो जाती है 5 साल। 5.5 साल में वो खुद का कितना 2 गुना ब्याज मिल रहा है, खुद का 6 गुना होना है, ठीक है ना। एक तरीके से समझ लो 6 गुना होने में ब्याज कितना चाहिए, 1 से 6 होने में ब्याज कितना आ गया 5 गुना, ये तो ब्याज चाहिए 5 गुना ब्याज चाहिए, हमारे पास 2 गुना होने में 5.5 साल है, ठीक है ना। तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ, 2 + 2 + 1 5.5 5.5 प्लस 5.5/2, यही तो आ गया, इतना टाइम ही तो लगेगा भाई, 2 गुना होने में इतना, मतलब 2 गुना ब्याज चाहिए तो इतना, 2 गुना ब्याज चाहिए तो इतना, 1 गुना चाहिए तो इतना, ये ब्याज इतना ही तो टाइम लगता है, ऐसा ही में और कोई तो दिक्कत नहीं होती। 6 गुना होने में वो 5 गुना ब्याज चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये तो हो गया 11 प्लस 5.5/2। अब मैं इसको तोड़ता हूँ तो चलो, 2 दूनी 4 बचा 1, 2.75 यानी 13.75, 13.75 में तो हमारे पास 13 साल 9 महीने वाला तो एक ही ऑप्शन है, बाकी इतना क्यों ही सोचना। अब देखो 0.75 यानी 1 साल में अगर 1 की वैल्यू 12 है तो 0.75 की वैल्यू 9 आएगी, ठीक है ना। वैसे इतना कम चल रहा है, 13 साल 9 महीने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरजू के पास 5 लाख रुपए की राशि थी, उसने 4 वर्ष की अवधि के लिए 6% साधारण ब्याज दर पर 40% राशि का निवेश किया और शेष भाग को 60% भाग को 5% 5 वर्ष के लिए की अवधि के लिए 8% साधारण ब्याज पर दर से निवेश किया गया, कुल कितना साधारण ब्याज उससे प्राप्त हुआ, देख लेते हैं। टोटल अमाउंट कितना है 5 लाख, 40% 2 लाख, बच्चा कितना सही है 3 लाख, ठीक है ना। इस पे क्या करा इन्होंने 4 वर्ष के लिए 24, नहीं तो ब्याज मिला 24%, तो 24 दूनी 48, कितना ब्याज मिला, और इस पे कितना मिला 8%, 5 साल के लिए 40, 40 थी 1,30,000, अलग 80,000 नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा 48,000, ठीक है। इसको इधर से हम मिटा देते हैं, ठीक। ये कितना है 48,000, तो ये कितना है 1,30,000, अरे वही तो होता है, जितने परसेंट निकल रहा वही तो, 2 लाख का 24% कितना हो गया 48,000, और 1 लाख का 40, वो 3 लाख का 40%, 1,20,000, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 1,20,000 और 48,000, 1,68,000। अब इसमें भी समझाना पड़ जाए तो फिर बेकार है यार, इतना तो आप समझ ही चुके हैं अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर राशि दी गई, इसे 1% अधिक ब्याज दर पर रखा जाता तो 24 रुपये अधिक मिलता। बहुत आसान क्वेश्चन है, सोच के देखिए, CDS 2020 में क्वेश्चन आया, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर ये राशि दी गई। अच्छा देखिए, अगर T = 2 साल है, अगर 2 वर्षों के लिए 1% अगर अधिक मिलेगा तो टोटल कितना मिलेगा 2% अधिक, ठीक है ना। जब 2% अधिक मिल रहा है तो 2% अधिक मिलने में कितना मिल रहा है 24 रुपये अधिक मिल रहे हैं, 1% अधिक मिलने में कितने मिलेंगे 12 रुपये। तो अगर 100% की वैल्यू, जब 1% की वैल्यू कितनी अधिक 12, तो 100% की वैल्यू कितनी अधिक 1200। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। 1% अगर 1 साल में अधिक मिल रहा है तो 2 साल में 2% अधिक मिल गया, 2% की वैल्यू 24 हो गई, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 1200। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 6 साल बाद 450 रुपये होगा, अगले 8 वर्षों में मूलधन का 4.5 गुना हो जाता है, तो 14वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना, ये देखना है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, अगर आप कर सके तो 30 सेकंड लीजिए और क्वेश्चन को करके देखिए। मैंने 6 साल ले लिया, एक ने 8 साल, 6 साल में ब्याज कितना आ गया? 450। और अगले 8 वर्षों में मूलधन का 4.5 गुना। अच्छा ठीक, ठीक है। 6 साल का ब्याज कितना हो गया? 450 रुपये। हम इसमें क्या करते हैं, अगर 8 साल का ब्याज जोड़ दें तो 4.5 गुना हो रहा है, ठीक है ना? देखो 850, ये जो ब्याज हो रहा है मूलधन का 4.5 गुना हो रहा है। 450 बटे ये 1 साल का ब्याज हो गया, तो ये कितना हो गया? 8 साल का ब्याज, ठीक है ना? ये 8 साल का ब्याज हो गया, 4.5 गुना, ठीक है ना? देखो इसी धनराशि पर 7 6 साल और 450 रुपये का 8 वर्षों में मूलधन 4.5 गुना हो जाता है, तो 8 वर्षों बाद ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। तो 14वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। कहाँ अटक रहा हूँ, समझ रहे हैं? चलिए एक मिनट रुकिए, इस क्वेश्चन पे ना अभी आते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए उस समय के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि एक निश्चित ब्याज देती है, राशि में 20% की वृद्धि हुई और दर अब पिछले के 2/3 है और समय पिछले का 6/5 है, तो इस तरह प्राप्त साधारण ब्याज 24,000 रुपये, 2400 रुपये। तो पहली बार में क्या ब्याज? अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना? देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, दो केस बनना है ना, केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड हो गया। अच्छा राशि में 20% की, अगर मैं 20% की वृद्धि हुई, यानी अगर राशि पहले 5 थी तब 6 हो गई। पिछले का दर जो है पिछले का 2/3 है, यानी अगर पहले दर 3 थी तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। और समय पिछले का 6/5 है, अगर समय पहले 6 था 5 हो गया। हम लगा देते हैं, पीआरटी तो होता है एक तरीके से, 100 तो फिक्स रहेगा, पीआरटी निकालते हैं। 5 थी 15 छिक्का, ये 90 आ गया। 6 दूनी 12 पंजे, ये 60 आ गया। तो कितना कम हुआ? 30, सॉरी ये 60। अब इस बार जो 60 मिला तो 60 ही तो मिला है। इस जो सेकंड केस में ब्याज कितना मिला? पीआरटी 60 मिला। 60 की वैल्यू कितनी है? 2400। एक की वैल्यू 40, 90 की वैल्यू 90 × 40 कितनी आ गई? 36, ठीक है ना? दो केस बन गया, तो इसका कितना आ जाएगा? नन ऑफ दीज। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ क्या मुझे? 5% की वृद्धि हुई राशि में, दर अब पिछले का 2/3 है, 6/5 है ना? गड़बड़ हो गया भाई, 6/5 हुआ है। अभी तो सोचे क्या गड़बड़ हुआ है, यहाँ गड़बड़ हुआ है।
हट जा भाई, हट जा हट जा। 5 हुआ ना, यानी ये 5 था तो ये क्या हो गया, 5 थी 15 पंजे, ये 75 है, और ये 6 दूनी 12 छिंग 72 है। 3 से कट रहा है क्या, ये 25 आ गया, ये 24 आ गया, रेशो निकाला। 24 की वैल्यू कितनी है, 2400। 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500। यानी अगर बाद में ब्याज 2400 रुपये मिल रहा था तो पहले कितना मिल रहा होगा, 2500 रुपये। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं पिछले क्वेश्चन पे, एक बार पढ़ते हैं। किसी धनराशि को सादा ब्याज 6 साल बाद 450 रुपये होगा और अगले 8 वर्षों में मूलधन, नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल बिकम्स 4.5। 14 वर्ष के अंत में कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में तो कोई मिस्टेक है जो मेरे को समझ में नहीं आ रही है। अच्छा देखो, अब समझ में आया। मेरे को एक चीज बताओ, 6 साल का ब्याज जो है 450 रुपये है, तो मैंने 1 साल का निकाला 450 रुपये 6, और 8 साल का ब्याज, जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ थोड़ा सा, है ना। 8 साल का ब्याज कितना आ गया ये, ठीक है। अगर अमाउंट सेम रहता तब, ठीक है ना। 8 साल बाद ये क्या होता है, अगले 8 वर्षों में जो है मूलधन जो है 4.5 गुना हो जाता है, ठीक है ना। ये भी तो है ना, दो चेंजेस हुए। अगर मूलधन 4 गुना हो रहा है, मेरे को एक बात बताओ, तो मैं यहाँ समझता हूँ। अगर 100 रुपये पर 8 रुपये का 8% के हिसाब से 8 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो अगर मैं इसको 400 कर दूँ तो ये ब्याज 32 रुपये हो जाएगा। यानी सेम प्रोसेस में ये बढ़ते हैं, ठीक है ना, सेम अमाउंट में। अगर मूलधन 4.5 गुना अगर हो रहा है तो ब्याज भी तो 4.5 गुना हो जाएगा अगले 8 वर्षों का। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो जैसे यहाँ पे 10 आया, ठीक है ना, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 15 चौका 60, 45, ये कितना गया 2700, ठीक है ना। 6 साल का ब्याज कितना था 400, अगले 8 साल का ब्याज कितना है 2700, तो टोटल 14 साल का ब्याज कितना आ गया, 27 4 3100। एक बार और समझाता हूँ इस चीज़ को है क्या ये। अगर हमें 6 साल का ब्याज 450 रुपये दे रखा है, तो 1 साल का कितना हो गया 450 रुपये 6 गुणा 8, इतनी चीज़ हो गई, समझ में आ गई, ठीक है ना। तो 1 साल का ब्याज, सॉरी 1 साल के ब्याज कितना हो गया 450 रुपये 6, और 8 साल का ब्याज होगा 450/6 गुणा 8। ये तब कंडीशन अप्लाई होती है जब अमाउंट सेम है। लेकिन वो कह रहा है अगले 8 वर्षों में मूलधन 4.5 गुना होता है। जब मूलधन 4.5 गुना हो जाएगा तो जाहिर सी बात है अगले 8 साल का ब्याज भी 4.5 गुना होगा। तो ये हमने 4.5 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी, तो अगले 8 साल का ब्याज कितना है 2700। अब पिछले 6 साल का ब्याज कितना था 450, 14 साल का पूछा है, तो 6 साल और 8 साल का ब्याज कितना हो गया कुल मिला के 3150, 14 साल के बाद, तो ये आंसर हो गया। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। आज लगभग हमने 18-19 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। और आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो इसी तरह थोड़ा सा अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो सपोर्ट करते रहिए, और धीरे धीरे हम अगली क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।